कैसे हो भाई। आज मेरी नो फैप जर्नी को 68 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं। आज तारीख है 9 मार्च 2024 और बहुत सही लग रहा है कि 2024 में मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कि नो फैप जर्नी में नॉन वेज खाना चाहिए या नहीं। देखिए, नॉन वेज हमारी बॉडी में अर्जिस को बढ़ाने का काम करता है, तो मेरा यही सजेशन है आप सबको कि नॉन वेज छोड़ दो यार। क्योंकि आप अगर नॉन वेज किसी इस इंटेंशन से खाते हो कि इससे हमें अच्छा प्रोटीन मिलेगा, हमें अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, हमें विटामिन्स मिलेंगे, ठीक है, जो आपने सीमन इजैक्यूलेशन से आपने अपनी बॉडी में ख़त्म कर दिए हैं। बहुत से लोगों का ऐसा मानना होता है कि नॉन वेज खाओ तो तुम्हारा बॉडी ग्रो करेगा। अगर आपका कोई करियर का गोल ऐसा है जिसमें आपको अपने बॉडी को ऐसा देखना है कि नहीं आप हट्टे कट्टे दिखो, आप अच्छे खाते पीते करके दिखो, तो आप नॉन वेज खाते हो। लेकिन भाई, अगर आप दिन में 1 घंटा 2 घंटा भी आप फ्री रहते हो, ठीक है, वो भी ऐसे टाइम में जब आप अकेले होते हो, ठीक है, तो ये आपके अर्जिस को उस वक्त बढ़ाने का काम करता है। क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आप कोई ना कोई ऐसा काम करोगे, आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल में कोई ऐसी चीज़ सर्च करोगे जिससे आपके अर्जिस बढ़ेंगे और आपकी नोफैप जर्नी ब्रेक होगी। तो नोफैप जर्नी में आप रहना चाहते हो तो नॉन वेज खाना छोड़ना होगा, ठीक है। बहुत से रेसलर्स होते हैं, वो बहुत से ऐसे फाइटर्स होते हैं, वो अपने बॉडी को कंटिन्यूअसली ऐसे नॉन वेज प्रोवाइड करते हैं क्योंकि वो अच्छा प्रदर्शन कर सके। जो उनका काम है वो बॉक्सिंग करना या रेसलिंग करना, ठीक है, तो उनके लिए ये चीज़ अच्छी है, वो खाते हैं। पहलवान जो होते हैं वो नॉन वेज खाते हैं क्योंकि वो अपने शरीर को जितना बड़ा कर सकते हैं वो सामने वाले पे उतना भारी पड़ेंगे। देखिए, वो अपनी एक्सरसाइज के ज़रिए जो नॉन वेज से उनको अर्जिस आते भी हैं, तो वो एक्सरसाइज के ज़रिए अपनी पूरी बॉडी में वो कल्टीवेट कर लेते हैं, ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, जिससे उनको हाई अर्जिस फील नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे बंदे हो जो 6 to 9 की जॉब करते हो, या आप सिर्फ स्टूडेंट हो, आप कोई ऐसी नौकरी करते हो जिसमें आपका इतना फिजिकल वर्कआउट जैसा नहीं होता है, आप घर पे कसरत नहीं करते हो 1 घंटा, तो आपको अर्जिस फेस करने पड़ सकते हैं। और ये इस लेवल के अर्जिस होंगे नॉन वेज खाने के बाद कि आप शायद अपने आप को न रोक पाए और आप अपनी जर्नी ब्रेक कर दें, ठीक है। तो आप कोई रेसलर नहीं हो, ठीक है, आप पहलवान नहीं हो, आपका गोल कोई बॉक्सिंग वगैरह में जाने का नहीं है। इन शॉर्ट कि आपका कोई स्पोर्ट्स का फिजिकल का भी आपका कोई गोल नहीं है, तो आप नॉन वेज छोड़िए, ठीक है। क्योंकि आप अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे जो नॉन वेज से आती है। और अगर आप ये सोचते हो कि आपने इतने सालों से सीमन इजैक्यूलेट करके आपने अपने बॉडी को बर्बाद किया है, अपने अंदर जो सारे विटामिन्स थे, जो कार्बोहाइड्रेट्स थे, जो प्रोटीन था, वो आपने निकाल दिया है, और नॉन वेज के ज़रिए आप वो सब कवर करना चाहते हो, तो यार ये कवर तो बाद में होगा। सबसे पहले आपके अर्जिस को बढ़ा के आपके अंदर जो बचा कुचा है वो भी निकाल देगा, ठीक है। तो आप नॉन वेज छोड़िए। जो भी आपको प्रोटीन्स, विटामिन्स, आपको कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर आपकी बॉडी में आपको चाहिए, वो आपको नॉर्मल घर के खाने से मिलेगा। आप सिर्फ नो फैप जर्नी में कंटिन्यू रहिए। ये सीमन सब कुछ हमारे अंदर प्रोवाइड करता है। जहाँ भी हमारे बॉडी को, हमारे दिमाग को ज़रूरत होगी कि प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फाइबर चाहिए, कुछ भी विटामिन्स चाहिए, तो ये सीमन वो चीज़ बन के हमारी बॉडी के उस पार्ट में अपने आप पहुँचेगा, ठीक है। तो आपको अपने दिमाग में ये नहीं रखना है कि मुझे मेरे बॉडी को ये सब कुछ प्रोवाइड करने के लिए मुझे नॉन वेज खाना है। और मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैंने 2024 में मैंने नॉन वेज छोड़ा है क्योंकि कभी कभार जब मैं अंडे खा लेता था, तो दूसरे दिन जब मैं फ्री होता था 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए, तो मुझे अर्जिस बहुत ज़्यादा होते थे। जबकि मैं कुछ ऐसा देखता भी नहीं था, अपने आप मेरे अंदर ऐसे थॉट्स आते थे कि नहीं, एनर्जी को मुझे इजैक्यूलेट करके बाहर निकाल देना है, ठीक है। तो ये अर्जिस एक टाइम पे आपको कंट्रोल करेंगे। आप अपने अर्जिस को शांत नहीं कर पाएंगे अगर आप नो फैप में नॉन वेज खाते हो। तो अगर आप 1 घंटा वर्कआउट करते हो, आप अपने बॉडी से हर रोज़ बिना चूके, आपका शौक है बॉडी से पसीना निकालना, वर्कआउट करना, आप कोई ऐसे फिजिकल गेम्स खेलते हो 1-2 घंटे के लिए जिसमें आपका पूरा बॉडी एकदम वार्म हो जाता है, आप अंदर से अपने ब्लड फ्लो को एकदम हाई कर देते हो, तो
आपको नॉन-वेज इतना अफ़ेक्ट नहीं करेगा अर्जिस बढ़ने में। पर आप अगर ऐसे इंसान हो, अगर आप नौकरी करते हो सुबह से शाम तक की, अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप फ्री रहते हो, दिन में 1-2 घंटा भी जब आप अकेले हो जाते हो, ठीक है? तब बिल्कुल मत रिस्क लीजिए नो फैप में नॉन-वेज खाने का, ठीक है? आप अपने अर्जिस को कंट्रोल नहीं कर पाएँगे। मैं बाल-बाल बचा हूँ इस चीज़ से, ठीक है? मैं ऐसे सीन में भी आ चुका था कि मैंने कल रात को ही नॉन-वेज खाया हो और दोपहर को मेरे घर में सब सो चुके होते हैं। मेरा पढ़ाई का टाइम होता है, मेरा ऑनलाइन लेक्चर का टाइम होता है, तो मैं वो लेक्चर छोड़ के वो वीडियोज़ सर्च करके देखने लगा जिसमें मेरे अर्जिस बढ़े, ठीक है? वो तो मैंने तुरंत ही मुझे याद आ गया कि नहीं, मेरी नो फैप की स्ट्रीक चल रही है, तो मैं उससे बाहर आ गया। लेकिन 2024 में मैंने एक बार भी नॉन-वेज नहीं खाया है, जो एक मैं देख रहा हूँ कि अब मेरा ऐसा कोई सीन नहीं है कि मेरा कोई काम कर रहा हूँ मैं, तो उसको छोड़ के मैं वैसा कुछ सर्च करके देखने लगूँ, ठीक है? तो आपको भी अपनी जर्नी में अगर कंटिन्यू रहना है और आपका कोई फ़िज़िकल काम इतना दिन का नहीं है कि जिसमें आप अपने बॉडी को वार्म करें, आप वर्कआउट करें, आपके बॉडी का ब्लड फ्लो एकदम फ़ास्ट हो जाए, आपकी हार्ट बीट फ़ास्ट हो जाए, तो आपको नॉन-वेज से बचना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ऐसा कुछ है कि ऐसा आपकी हैबिट है नॉन-वेज खाना, लेकिन आप वर्कआउट भी नहीं करते हो, तो भाई आपकी जर्नी लंबी नहीं चलेगी। आप आज तक जो आप करते आए हो कि कोशिश की हो सके उतनी, लेकिन फिर आपकी स्ट्रीक टूट गई। तो अगर आपको कंसिस्टेंट रहना है, जो रहना ही चाहिए, आपको बहुत अच्छे फ़ायदे मिलते हैं आगे चल के इस चीज़ के। पर आप अगर नॉन-वेज खाने वाले बंदे हो तो नहीं रह पाओगे, ठीक है? आप नॉन-वेज छोड़िए, कुछ आपकी ज़िंदगी में ऐसा नहीं होगा कि कुछ कमी आ गई है या आपकी बॉडी ग्रो नहीं कर रही है। आप नो फैप जर्नी में कंटिन्यू रहिए, आपकी बॉडी अपने आप ग्रो होगी। जो भी आपके दिमाग को चाहिए, जो भी खाने के ज़रिए आपको मिलता है, वो सब आपका सीमन प्रोवाइड करेगा, ठीक है? तो आप नो फैप जर्नी में कंटिन्यू रहिए। एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा, आपने जो सपना देखा है, जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हो, आप वहाँ पर ज़रूर पहुँचेंगे। आप अपनी फैमिली को सोसाइटी से वो रेप्यूटेशन प्रोवाइड करोगे, वो सम्मान प्रोवाइड करवाओगे। आप खुद एक सम्मान लेने वाले इंसान बनोगे, आप खुद एक वैल्यूएबल इंसान बनोगे, ठीक है? तो अगर आपको और कोई भी क्वेश्चन आपका उठ रहा है, तो मुझे जितना पता होगा मैं आपको बेशक बताऊँगा। आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। तब तक मिलता हूँ मैं आपको किसी दूसरी वीडियो में।